मोदी साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। लग रहा है कि ये पैसा बोलता है। पैसा बोलते हैं हाँ, अंडर द टेबल कुछ दिया होगा मोदी साहब ने। दुबई को, हाँ मतलब पैसा देकर उन्होंने बोला होगा हमें प्रोटोकॉल। हाँ जी। कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। इंडिया से खबर ये आई है कि जितना भी बॉर्डर पाकिस्तान को लगता है उनका, जितना भी बांग्लादेश को उनका बॉर्डर लगता है, वो सारा बॉर्डर जो है वो फेंसिंग करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, वो अपने कंट्री के लिए, अपने बॉर्डर्स के लिए इतना कर रहे हैं। और हम यहाँ पे अफगानिस्तान की अगर बात करें, अफगानिस्तान को 2200 किलोमीटर हमारा लगता है, वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन इंडिया वाला क्यों नहीं किया? राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज़ अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये। हमारा मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। हमारा मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। किन फील्ड्स में? फैशन, मॉडलिंग, इसमें बहुत पैसा है। ये तरक्की नहीं है, एजुकेशन तरक्की है। एजुकेशन भी जी, एजुकेशन हमारी आगे है। इतनी ज़्यादा नहीं है। बाहर के जो ममालिक हैं, जो कह लें बाहर की जो कंट्रियाँ हैं, अरब कंट्रियाँ हैं, इधर तो बेहतर है, लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं है। मोदी अपनी कैंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज द फेस ऑफ द कैंपेन। सारी गल आप सुनाता है। इट इज द मोदी फैक्टर, सिंपल। 50% लोग जो हैं वो इंडियन पंजाब से रिलेटेड हैं, माइग्रेट हो गए हैं। अभी भी वहाँ पर हमारे रिश्तेदारियाँ हैं, रिलेशंस हैं। कौन से एरिया में, कौन से? अमृतसर से। ये हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है, ये बस अपना देख रहे हैं कि बस हाँ हमारा चल रहा है, हम खा रहे हैं, दूसरे मर रहे हैं, मर जाएं। जो इंडिया अलायंस है उसके जारी बात है, मसले ये हैं कि वो अपोजिशन में जो फेस है बड़ा, वो तो राहुल गांधी साहब हैं। हेलो व्यूवर्स, जय हिंद दोस्तों, जब से मोदी सरकार ने 3 राज्यों में अपनी जीत हासिल की है, तब से पाकिस्तान की जनता कुछ ज़्यादा ही परेशान है। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि काश हमारे पास भी एक ऐसा पीएम होता जो हमारी जनता में ऐसा ही विश्वास दिला पाता और अपने 5 साल पूरे कर पाता। काकर साहब ने जाके यूएई में जो अपनी भद्द पिटवाई थी, उससे तो वहाँ की जनता ऐसे ही बौखलाई हुई थी। ऊपर से भारत में नए चुनाव में फिर से पीएम मोदी की जीत देखकर पाकिस्तानी जनता पीएम मोदी की तरह ही प्रधानमंत्री अपने देश के लिए भी मांग रही है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि क्या कहती है वहाँ की जनता। दोस्तों, ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जोन से क्या कहेंगे, 47 से पहले तो एक जैसा ही। असल में हमारी जो रेल पटरी है वो बहुत पुरानी है, तो उनकी भी पुरानी, उनकी भी वही है। हमारी ऊपर रेल चल रही है, उसके ऊपर जो है ना कारकुनों का बोझ बहुत ज्यादा है। अच्छा, अखराजात का, जिसकी वजह से वो तरक्की कर ही नहीं सकती। ठीक हो गया। अच्छा, इस टाइम पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? इस वक्त तो वो काकर साहब जो बैठे हुए पूरा नाम आरजी, क्या पूरा नाम? तो मेरा ख्याल है इनको ही बैठा रहने देना। अच्छा, तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। क्या वजह है वहाँ पे नेबर कंट्री से आज थोड़ा अगर हम कंपैरिजन करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं, वहाँ इकॉनमी बेहतर है, इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तीसरे टर्न्योर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। क्या वजह? पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है। हाँ। अवाम को तरक्की नजर आती है मोदी के दौर में। हाँ, तो जब वो कोई मुल्क के लिए ख्याल रखा होगा, वो तरक्की देगा अपने वतन को, तो अवाम भी उसको रिस्पांस देती है। ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है भाई। ये रीजन नहीं है कि बारी हो या बारी। ठीक हो गया। ये इलेक्शन, ये सब धोखे हैं। अवाम को झंझट में लड़ाई झगड़ा, 200-400 बंदा कत्ल करवाया, 20-20 गाड़ियों का रेला ऊपर लगाया। किधर से, आसमान से ऑर्डर आते हैं या कहीं और ऊपर है? ये सारी एक बंद कमरे में थ्योरी होती है। ठीक है। जहाँ पे कुछ गैर मुल्की होते हैं, कोई पाकिस्तान के खैर खा होते हैं, जो समझते हैं ये बंदा बेहतर है, लेकिन हकीकत में वो बेहतर नहीं होता। अपने पब्लिक से, अपनी आवाम से मोहब्बत करता है या सिंसियर है? वो मोहब्बत करना उसकी मजबूरी है। सिंसियर है, हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। यहाँ उसने अपना वक्त पूरा करना होता है, उसको मजबूरी होती है। उसने अपने जो कारकुन हैं उनसे भी आपसे काम लेने होते हैं, उनको भी खुश करना होता है। इदारों से भी अपनी मर्जी के जो सपोर्टर हैं उनको काम करवा के देने होते हैं।
तो सब ने एक दूसरे से मिलके ये चेन बना हुआ है, चेन बना है, ये चेन चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये चेंज हमें करने की जरूरत है। इसकी तब्दीली के लिए बहुत जबरदस्त तक मेहनत की जरूरत है। वो अवेयरनेस की लोगों में शौक, अवाम नहीं करती, अवाम नहीं करती मेहनत। अगर अवाम मेहनत करेगी तो फिर नक्शा बदलेगा। जबरदस्त। हर चीज में ये कह दिया जाता है, या तो ये कह दिया जाता है जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार हुकूमत है। अगर पूछें तो भाई ये चेंज कैसे आएगा, तो ये कह दिया जाता है अल्लाह चेंज लाएगा। भाई मैं इन दोनों बातों को उस तरीके से नहीं मानता, मेरी बात शायद किसी को गलत लगे। अल्लाह भी यही कहता है जब तक आपने अपनी नीयत को, अपने काम को नहीं बदलना, कोशिश नहीं। अवाम गलत है, अवाम गलत है। जो कंट्रीज तरक्की कर रहे हैं, इंडिया अगर अवाम को आगे जा दुरुस्त रहा होना है, पड़ेगा पहले, ठीक है, बाद में सब कुछ दुरुस्त होगा। इंडिया की तरक्की का क्या राज? उनकी अवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। ये तो नहीं कि सिर्फ उनके लीडर अच्छे हैं तो इस वजह से। नहीं 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 नहीं, लीडर उन अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो अवाम के दिल जीत लेते हैं। अवाम कहती फिर दोबारा यही आए। अब की बार फिर मोदी सरकार उधर, ये नारे लग रहे हैं। हाँ खैर जी, अच्छा लगा बात करके, और इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की है कि भाई हमें खुद चेंज होने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राजा मोहम्मद जावेद। और आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। ठीक हो गया है। टॉपिक जो मैं अभी अंकल से बात कर रहा था, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता गुजरा है जिसको नारे लगे होंगे अब की बार फिर यही प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए। चाहे इमरान खान भी हो, वो भी 2 साल के बाद पब्लिक तंग आ गई थी कि भाई इमरान खान से हम तंग आ गए हैं। इंडिया में 2 दफ़ा उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने टेन्योर पूरा किया ऑलमोस्ट, और तीसरी दफ़ा भी उम्मीद नज़र आ रही है कि वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उधर नारे लग रहे हैं बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। क्या समझते हैं, क्या वजह वो अपने प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत करते हैं, या उन्होंने काम ही इतना कर दिया पब्लिक के लिए? उन्होंने जो काम किए हैं ना, वो पब्लिक में इसलिए मकबूल है कि उनको टाइम मिल जाता है कि अपनी पब्लिक की खिदमत के लिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं यहाँ पे, या तो उनको आर्मी फारिग कर देती है, या तो फिर अवाम के सियासतदान उसको खींच कर बाहर फेंक देते हैं। अवाम तंग आ जाती है। उनसे कैसे तंग आ जाती है? सिर्फ उनके तरीक़ाकार गलत होते हैं, जिसकी वजह से अवाम तंग आकर उनको बाहर निकाल देते हैं। अगर अवाम तावन करेगी सियासतदानों से, सियासतदान तावन करेंगे अवाम से, फिर भाई ये काम चलेगा। फिर उनको टाइम का भी फ्रेम टाइम मिल जाएगा। अभी तक तो किसी ने 5 साल भी पूरे नहीं किए। अच्छा, पब्लिक तो इंडिया में भी है, आर्मी भी इंडिया में ही है, फिर भी वो क्यों नहीं, ना उनकी आर्मी ना उनकी पब्लिक इंटरफेयर। आपने बोला ना यहाँ पे या तो आर्मी या फिर पब्लिक जो है वो तंग आ जाती है, ये दोनों चीजें तो वहाँ पे भी हैं। भाई उनका तरीकाकार अच्छा है। हमारा तरीकाकार ये है, हमारी जो आर्मी है ना, ये सियासत में देखे आ गई है, और सियासतदान आर्मी से तंग पड़ जाते हैं। यही वजह है कि आर्मी सियासतदानों से तंग, मतलब ये तो हाँ जी। तो आर्मी जब हमारे सियासतदानों को खींचती है, फिर भाई यार आर्मी की मुदाखलत आ गई है मुल्क में, जिस वजह से कोई भी वजीर आजम अपना टाइम पूरा नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों में पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है अंकल जी, आप क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई आर्मी पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई पब्लिक को गलत कहता है। इन सब चीज़ों में ये जो खिचड़ी बनी है, पाकिस्तान कहाँ पे नज़र आ रहा है? ये पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है? ये जैसे कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो हाजी साहब ने जो बात की है वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आवाम तामन करेगी सियासतदानों से तो फिर बात बनेगी। ठीक है। नहीं, मैंने जो सवाल किया कि भाई सब में पाकिस्तान किधर नजर, इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। सन 47 से लेकर आज तक 67 सालों में पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। ये दक्कन पील की वजह से साथ बने थे जो हमारे साथ, मतलब जिन्होंने, मतलब अगर इंडिया की हम बात कर रहे हैं जैसे, वो किधर के किधर वो आइडिया है? बिल्कुल है। ये इंडिया हमारे पाकिस्तान से एक दिन बाद में वजूद में आया। आज वो तकरीबन कम अज़ कम हमारे मुल्क से 50 साल आगे निकल चुका है। 50 साल भी आपने शायद कम बताया, 100 साल आगे। जो आप कह रहे हैं एक दिन बाद में, वो तो शुरू से ही था। हिंदुस्तान तो शुरू से था, हम अलहदा। ये हम क्यों पीछे रह गए? ये खिचड़ी धक्कम पील की वजह से हम पीछे रह गए, टांग खींचने में मसरूफ है। और पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? ये सिर्फ इनकी नलायकियों की वजह से पीछे रह गया। अगर ये मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे पर इत्मीनान करें तो हम अवाम भी खुशहाल, सियासतदान भी खुशहाल। जबरदस्त। और इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल तंग आ गया हूँ कि भाई जो हमेशा ये कह दिया जाता है गवर्नमेंट जिम्मेदार है, सियासतदान जिम्मेदार है। भाई नहीं, मैं भी जिम्मेदार हूँ, ये भी जिम्मेदार है। हर पाकिस्तानी जो अपने राइट्स के लिए नहीं बोलता वो जिम्मेदार है पाकिस्तान की इस बुरी हालत का। मैं गलत तो नहीं कह रहा, अपने हक के लिए हम बोलते नहीं है। हम ये कह देते हैं जो करवा रही है गवर्नमेंट करवा रही है, या जो करवा रहा है वो करवा रहा है। चेंज कैसे आएगा? कोई थोड़ा सा मतलब ये है कि ये चेंज कैसे आएगा, ये हमने तरीकाकार ऐसा अपनाना है। जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त हम नारे जोर जोर से नारे लगाते हैं जी,
पीपल पार्टी जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। भाई चेंज हमने खुद अंदर से लेकर आना है, अंदर से लेकर आनी है तब्दीली। अगर हम आपने अंदर से बोला नारे लगाते हैं, नारे लगाना कोई बुरी बात नहीं है, जो जिसको सपोर्ट करता है नारे लगाए, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन वहां पे नारे लग रहे हैं बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। उनकी पार्लियामेंट में ये नारे लगे हैं, उनकी पब्लिक में, मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है जब से उन्होंने ये 3 स्टेटें विन की हैं। भाई इस दफ़ा अल्लाह खैर करे, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अपना हमारी आवाम ऐसा चुनाव चुनेगी जो अच्छा वज़ीर आज़म आएगा, जो मुल्क के लिए भी बेहतर होगा और आवाम के लिए भी इंशाल्लाह। कोई उम्मीद है, मतलब कोई आपको नजर आ रहा है कि यार ये प्राइम मिनिस्टर अगर बन जाए? उम्मीद है इंशाल्लाह, उम्मीद है, और पूरे मुल्क को उम्मीद है मियां नवाज शरीफ साहब पे, मियां नवाज शरीफ साहब पे चले इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और इंशाल्लाह वो 3 दफा पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उनको टाइम नहीं मिला, उनको टाइम नहीं दिया गया। एक पॉइंट है, मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर दिया गया, अगर उनको टाइम दिया गया इंशाल्लाह ताला ये उसी तरह मोदी सरकार की तरह उसकी आवाम भी नारे, हमारी आवाम नारे लगाएगी, मियां साहब चौथी बार, मियां बार 5वीं बार। और ये जितने काम किए हैं मुस्लिम लीग नून मियां साहब ने काम किया है इंशाल्लाह। एजुकेशन सर देखें, ये नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और ये पूरे पाकिस्तान में फेमस है कि भाई जितने ब्रिज हैं वो मियां साहब ने, मतलब नून लीग ने बनाए हैं, लेकिन एजुकेशन पे क्या काम किया? यूनिवर्सिटियां कौन सी बनाई, हॉस्पिटल कौन से बनाए? ऐसा 1 2 3 ये देखें, जब जो काम रह गए इंशाल्लाह ताला उनके अपना दायरा इख्तियार में होंगे, इंशाल्लाह ताला सब कुछ होगा। इंशाल्लाह हेल्थ भी होगा, एजुकेशन भी होगी, और मवासलात के जो भी निज़ाम है इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो रह गए थे ना इंशाल्लाह इस दफ़ा होंगे। जबरदस्त, मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ कि इस दफ़ा जो भी नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, आसिफ अली जरदारी आए, या कोई अदारा आए, कुछ भी हो, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। मैं बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, यहाँ पे भी कोई ऐसा देखो ना, इंडिया में अगर नहरें लग रहे हैं ना तो उसने वज़ीर आज़म ने काम किए हैं। पाकिस्तान में इतने डैम नहीं बनाए जितने उसने इंडिया में डैम बनाए हैं। ऐसे ही है। और हर सनतकार को जो है ना बिजली की रिलीज देती गई, यही ना, ठीक है। इन्होंने ये जो पुल बनाए हैं या ये चीज़ें बनाई हैं, ये आवाम की सहूलत के लिए नहीं है। ये इन्वेस्टर आ नहीं रहा, बिजनेसमैन आ नहीं रहा। मेरी बात तो सुने ना, ये ट्रांसपोर्ट जो है ना ये इनको फ़ायदा है, आवाम को क्या फ़ायदा है? आवाम ने किराया देना तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करेगी ना। बात हमें ये चाहिए है कि ये जो डैम बनेंगे ना, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, बाहर की सनतकार आएगी, वो इधर कारोबार करेंगे, पाकिस्तान जो है खुशहाली में जाएगा। इन्होंने वो जो जनरल अयूब के दौर में डैम बने हुए थे वो आज तक वही चल रहे हैं। उस इन्होंने जो है ना हर चीज़ें जो है ना गरकाब हुई हैं, उससे PIA ख़राब हुई है, रेलवे का सिस्टम ख़राब हुआ है, स्टील मिल ख़राब हुई है, और इन सियासतदानों की वजह से ख़राब हुई है। और सबसे बड़ी बात, हमारा पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है, जो मुझे सबसे हुआ है। और दूसरी चीज़ है, ये चीज़ वो बनाते हैं जिस चीज़ से कमीशन आए। हमारी कमीशन आएगी, सरिये वाले से आएगी, सीमेंट वाले से आएगी, बजरी वाले से आएगी, ठेकेदार से, हम वो काम करेंगे। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि भाई देखें, यहाँ पे रेलवे का सिस्टम हमने क्या कर दिया, यहाँ पे PIA का सिस्टम हमने क्या कर दिया, स्टील मिल को हमने ख़त्म कर दिया। ये बड़ी बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं ये। भाई मैं ये बात लास्ट में ये बात कहता हूँ कि अगर भाईजान हमारी हुकूमत मुंतखब आ जाएगी, अच्छी गवर्नमेंट आ जाएगी, तो ये जो काम भाई साहब ने बताया है ये जो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे, सब बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि मियाँ साहब जो है ना ये मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे हैं, और उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा है। इन्होंने जो बात की है ना, देखें इन्होंने, हम तो ये पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं जी, अच्छा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन इन्होंने बात की है कि किया क्या, सब एक चीज हिस्ट्री के ऊपर बात की। अच्छा, वो लोग भी ऐसे ही, उनका रेलवे का सिस्टम यही था, देखो ना, उनका यही सिस्टम था, आज किधर है? रेलवे का उन्होंने सबसे पहले रेलवे को ठीक किया है, उसके बाद बिजली वाले सिस्टम जो है उन्होंने सही किया। 300 डैम उन्होंने बनाए हैं। हमारे जो है पाकिस्तान में जो दरिया आते थे ना, उनके पीछे उन्होंने डैम बनाए हैं, पानी रुका हुआ है। रावी देख लें, चिनाब देख लें, आगे और ऐसे दरिया देख लें। तो उन्होंने गलत तो नहीं किया मेरे ख्याल, अपने लिए उन्होंने ठीक किया, अपने मुल्क के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। मगर ये जो पाकिस्तान में आ रहे हैं ना सियासतदान, ये सिर्फ वो काम करते हैं जो सिर्फ अपने रुकन को, अपने सपोर्टर को जो है ना खुश करने के लिए कि ये काम करेगा वक्ती तौर पे, बस वोट मिल जाएगा। हमें सीखने की जरूरत है, मतलब इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, जो अच्छा काम सीखेंगे ना। ये मुल्क हमारा घर है, इसको हमने
अपनी नज़र से देखना है कि मेरे घर में किस चीज़ की सहूलत होनी चाहिए।